Yes, students, we are just continuing our previous chapter. Now we are going to discuss about the employment growth problems and policies. क्या क्या problems होती है, क्या policies होती है और employment कैसे derived होता है, ठीक है, कैसे generate होता है, I mean to say. So the meaning of employment. So employment implies that situations in which a worker is engaged in some productive activity. Means कोई person अगर कोई productive activity कर रहा है, but if it is economic activity, productive activity तो बहुत सारी होती है, but your productive activity should be economic activity. Then you are going to call it as an employment. तब आप उसको क्या बोलते हो? Employment बोलते हो. तो there may be an employment if a person is engaged in productive activity. There may be formal sector of employment, there may be informal sector of employment. ठीक है, तो at present 1/6 of the total labor force is engaged in formal sector, यानी अपनी इकोनॉमी का 1/6 पोर्शन जो है वो काय में engaged है? Formal sector organization. Formal sector organizations means the government department, public sector enterprises and other enterprise. When the employee gets the benefit of social security, means when you have a job benefit and job security, and if other facilities are provided according to the labor law and government rules and regulation, then you are engaging in formal sector employment. And if we talk about informal sector employment, then it would be an unorganized sector of economy. ये कैसा sector होता है? Unorganized. It is called informal sector of employment. ये informal sector होता है. Just like agricultural labor, cultivation, means there would not be any job security, ना, there would not be any formalized work, so it would be informal sector of employment. A concept of workforce. अब workforce का concept पढ़ते हैं. So the total number of person actually engaged in economic activity are known as workforce. उसको अपन क्या बोलते हैं? workforce बोलते हैं. It is interesting to note that the workforce differs from लेबर फोर्स. वर्क फोर्स और लेबर फोर्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो वर्क फोर्स क्या होता है? तो लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पर्सन. ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर लेबर फोर्स कैसे आता है? तो जो भी वर्क फोर्स है प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन दोनों को ऐड कर देते तो क्या आ जाता है? लेबर फोर्स. अब वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन रेशियो भी अपन निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे? रेशियो वुड बी वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. सिंपली यू कैन कैलकुलेट इट. अब अपन देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफाइज द सिचुएशन वेयर एबल एंड विलिंग पीपल्स ऑफ द कंट्रीज आर फेल टू गेट सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी. मतलब उनको प्रॉपर सुटेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही वर्क की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. पर्सन एबल है, विलिंग है, बट ही इज़ नॉट गेटिंग द जॉब, देन इट वुड बी अनएम्प्लॉयड. अब अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आप पढ़ ही चुके हैं. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, सीजनल हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है, फ्रिक्शनल हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, देन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल्स हैव नो वर्क टू डू वाइल दे हैव एबल और विलिंग टू वर्क. वो क्या है? एबल है, विलिंग है अपने काम को करने के लिए. सच अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड लार्जली इन सिटीज़. ये जनरली एप्लीकेबल होता है या जनरली होता है इकोनॉमी के अंदर. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सीजन. मीन्स अ पर्सन इंगेज इन एन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सीजन, एंड इफ दैट पर्टिकुलर सीजन वुड नॉट बी इन मार्केट, देन ही वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. नेक्स्ट वुड बी द डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन पर्सन्स आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड. मीन्स पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वेयर दे आर नॉट वांट टू डू द जॉब, बट फॉर लाइवलीहुड दे हैव टू डू द वर्क. Okay, next would be the technological unemployment. So it depends upon the technology. Means technological unemployment represents a state in which workers are put to work due to the adoption of advanced technology. Means अपन को क्या करना है? एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसके अकॉर्डिंग अपन को वर्क करना है. अब अपन को नहीं आता उस टेक्निक का यूज़ करना, तो वी वुड बी अनएम्प्लॉयड फॉर दैट थिंग. नेक्स्ट वुड बी द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. तो सच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेड साइकिल. जैसे आपको मान लो रिसेशन का टाइम आया, इन्फ्लेशन का टाइम आया, तो उस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वुड बी द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लेबर फोर्स. ये लेबर फोर्स के कारण होता है ऑन एन इंडस्ट्रीज, वन इंडस्ट्री टू अनादर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. सिंस सच मूवमेंट टेक्स टाइम. ये जैसे आपने चेंज कर दिया, स्विचिंग कर दी, तो इट रिजल्ट ड्यू टू दैट. नेक्स्ट वुड बी द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो व्हेन अ कंट्री हैज़ लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज. जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बट द नंबर ऑफ पर्सन सर्चिंग फॉर द जॉब्स आर इंक्रीजिंग, देन इट वुड बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वुड बी द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इफ एजुकेटेड पर्सन्स आर जॉबलेस. अगर मान लो कोई पर्सन एजुकेटेड है और वो जॉबलेस है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? आप इवन दो आपके पास कैपेबिलिटी है फिर भी आपको वर्क नहीं मिल रहा, तो यू वुड बी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होती है हमारी इकोनॉमी में. क्या क्या कॉजेज होते हैं? तो वी कैन सिंपली से कि देयर वेरियस कॉजेज जस्ट लाइक रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, सो इट इज़ अ गिव बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वुड बी द डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम. एज यू कैन से कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पर्सन लिटरेट नहीं होंगी एंड पर्सन वो डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द वर्क.
दैट हाउ वर्क शुड बी डन। तो ये एक रीज़न होता है। नेक्स्ट वुड बी द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यू कैन से कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे आर जस्ट डिक्रीजिंग, तो इट गिव्स राइज टू दी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वुड बी द डिफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। एज वी नो दैट गवर्नमेंट ऑफ या फिर गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्लानिंग, सो दैट इकोनॉमिक प्लानिंग इफ इज नॉट गुड, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी या प्लानिंग जो है वो अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका एक डिफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी द स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, दे वुड बी द स्लो रेट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट वुड बी द मैकेनाइजेशन एंड द रैशनलाइजेशन। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, द प्रोसेस ऑफ मैकेनाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इज गेटिंग मोमेंटम। तो मैकेनिकल रैशनलाइजेशन अगर हो रहा है तो इससे भी कई लोगों की जॉब्स को अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वुड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन। सो बोथ बिफोर इंडिपेंडेंस द परसेंटेज ऑफ वीमेन सीकिंग जॉब्स वर मीगर, ठीक है। सो टुडे दिस परसेंटेज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो सोसाइटी में इतना नहीं देख पाते कि दैट वीमेन शुड डू वर्क, तो ये एक रीज़न है। या फिर कुछ एरियाज़ के अंदर वर्क नहीं हो पाता है। सो एक्सप्लोजन ऑफ द इंडियन एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ये एक रीज़न हो सकता है। रॉन्ग नोशंस ऑफ द एजुकेटेड यूथ, ये कुछ रीज़न है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि देयर मे बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अब अपन आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वेरियस पर्सन्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने रूरल और अर्बन एरिया में काफ़ी स्कीम्स हैं, उनका आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स लगाई। नेक्स्ट वुड बी द एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन लेबर, इसके लिए 2002 के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर विमेंस को लेबर्स प्रोवाइड किया। नेक्स्ट वुड बी द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, तो NSS जो है वो सर्वे करता है और उसके अकॉर्डिंग स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट देयर वुड बी प्रॉपर वर्क फॉर पर्सन्स। नेक्स्ट वुड भी हम बात कर सकते हैं SGSY, जैसे कि आप जानते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है IRDP के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ था और उसके अकॉर्डिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये भी स्टैब्लिश्ड हुआ था 2004 में, 14 नवंबर 2004 में। तो इसका मेन एम था कि जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं या जो भी अनएम्प्लॉयड है उन लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना। देयर आर सम सजेशंस फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे सजेशन। जैसे आपको ये पता ही होगा स्टूडेंट्स की मनरेगा नाम की एक स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उस 2006 में ये इंप्लीमेंट हुआ था और इसके अकॉर्डिंग लोगों को जो है वो जॉब कार्ड्स प्रोवाइड होंगे और उन्हें प्रॉपर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होंगी, ठीक है। कुछ स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की उनके आपको नाम पता होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं सजेशंस, तो क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं हमको रिमूव करने के अनएम्प्लॉयमेंट को। देयर बी इफेक्टिव कंट्रोल ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मीन्स वी हैव टू मेक इफेक्टिव मेजर्स टू इंक्रीज, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको हमको क्या करना है, एक मिनिमम लेवल तक लेके आना है सो दैट प्रॉपर जॉब प्रोवाइड हो। नेक्स्ट होती है चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है वही अपन को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो एजुकेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, जिसके थ्रू हम प्रॉपर जॉब्स प्रोवाइड करवा पाएँ, प्रॉपर लिटरेसी और हो, लोगों के बीच में अवेयरनेस हो और उनको एजुकेटेड हो। Okay, next would be the development of small and cottage industries. If we are going to develop small and cottage industry, then it would give rise to some type of small investment. ठीक है, इससे क्या होगा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सकता है, तो वी कैन से कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ engaged होंगी। नेक्स्ट विल बी द सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज दैट व्हाट रिसोर्सेज वी हैव एंड हाउ वी कैन यूज दैम। तो इसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं दैट व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वी हैव टू स्टैब्लिश इन एन इकोनॉमी। नेक्स्ट विल बी द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एज वी नो दैट कि अगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सो वी हैव टू डू द वर्क फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे डेयरी फार्मिंग हो सकती है, फिशरीज एक्सेट्रा, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट विल बी द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लान इन रूरल एरिया, तो जो भी रूरल एरिया उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्लान बनाने चाहिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट फॉर डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, आर्टिशियंस या कारपेंटर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। ओके, इससे क्या होगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस आएगा। ओके, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम एंड उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ और क्या होते हैं कॉजेज़। थैंक यू।